दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों के सामने फिर से एक नई सक्सेस स्टोरी लेकर के आया हूं और ये स्टोरी एक ऐसी महिला की है जो कि शादी के करीब 15 साल बाद मां बनी है। दोस्तों अगर इनकी एज की हम बात करें तो अभी इनकी एज है 39 साल यानी कि 39 ईयर्स और इनके हस्बैंड की एज है 40 ईयर्स यानी कि 40 साल। और इन्होंने मुझे बताया कि इनकी शादी आज से करीब 15 साल पहले हुई थी और अब जा कर के ये माँ बनी है। क्या क्या प्रॉब्लम आई और कैसे इतना समय लग गया और कौन सी टिप्स इन्होंने फॉलो की, ये सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों अगर आप भी ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए और आपको भी कंसीव नहीं हो पा रहा है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हर किसी तक वीडियो पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका नाम है श्रेया गुप्ता और ये लखनऊ की रहने वाली हैं। दोस्तों इन्होंने मुझे बताया कि इनकी शादी हुई थी करीब 24 साल की उम्र में और शादी होने के बाद 2 साल तक लगातार इन्होंने प्रिकॉशंस इस्तेमाल की ताकि प्रेगनेंसी ना रुके, क्योंकि उस दौरान ये कुछ कारणों की वजह से प्रेगनेंसी नहीं चाहती थी। उसके बाद जब 2 साल बीत गए तो इन्होंने जो है नेचुरली ट्राई करना शुरू किया, जबकि इनको इस बात का ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि अगर ये शुरुआत में प्रेगनेंसी को डिले करती हैं, प्रिकॉशंस लेती हैं, तो आगे इनको नेचुरली कंसीव करने में परेशानी आएगी। ये सब कुछ बिना सोचे समझे इन्होंने 2 साल तक नेचुरली ट्राई भी किया कंसीव करने के लिए, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया और इस तरीके से शादी के बाद इनके 4 साल यूं ही गुजर गए। अब दोस्तों जब 4 साल ऐसे ही गुजर गए तो घर वालों को प्रेशर भी पड़ने लगा, आसपास के लोगों ने भी बोलना शुरू किया। तो उसके बाद इन्होंने डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप करवाया और डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो डॉक्टर ने इनको यही बोला कि वैसे तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है और वैसे भी अभी आपकी जो एज है वो 30 साल से कम है, तो ऐसे में आपको कम से कम 1 साल तक नेचुरली और ट्राई करना चाहिए और अगर इस दौरान कंसीव नहीं होता है तो उसके बाद हम दूसरे ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। इस दौरान जो भी डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी उसमें था एक फॉलिक एसिड और एक मल्टीविटामिन। दोस्तों डॉक्टर ने इनको ये 2 मेडिसिन दी और बोला कि इसको इस्तेमाल करें और नेचुरली ट्राई करें। तो इस तरीके से इन्होंने करीब 1 साल तक ये मेडिसिन भी ली और नेचुरली ट्राई करते रहे, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया। उसके बाद फिर से डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको IUI करने के लिए बोला और 3 बार इनके लगातार IUI किए गए और वो IUI भी फेल हो गए, इनको कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अभी हमने आपका 3 बार IUI कर दिया है और इस दौरान कुछ एक मेडिसिन भी यूज़ की गई हैं, तो ऐसे में बॉडी में मेडिसिन का जो असर रहता है वो कुछ महीनों तक रहता है। तो ऐसे में हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपको 1 साल तक नेचुरली ट्राई करना चाहिए। ऐसे में चांसेस हैं कि आपको प्रेगनेंसी रुक जाएगी। उसके बाद इन्होंने 1 साल तक फिर से नेचुरली ट्राई किया, लेकिन इस बार भी इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये आने लगी कि इनके जो पीरियड थे वो पहले से कम हो गए और कम होने के साथ साथ इरेगुलर भी हो गए। पहले इनकी पीरियड्स की ब्लीडिंग 4 से 5 दिन चलती थी, वहीं अब इनके पीरियड्स की ब्लीडिंग 2 से 3 दिन ही आ रही थी और इसके साथ साथ 1-1, 2-2 महीने मिस हो जा रहे थे। कभी पीरियड 1 महीने में आ जाता था, कभी 2-2 महीने पीरियड नहीं आता था। तो इस तरीके से पीरियड की भी इनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। उसके बाद ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने फिर से चेकअप किया और चेकअप में पाया गया कि इनको PCOD की प्रॉब्लम है और इस कारण से इनके पीरियड इरेगुलर हो गए हैं और इसके साथ साथ इनके अंडे भी नहीं बन पा रहे हैं। तो डॉक्टर ने इनको बोला कि हमें आपको ओवुलेशन इंडक्शन देना होगा और ये जो प्रक्रिया हम 3 महीने तक करेंगे और इस 3 महीने में अगर आपको कंसीव हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर IVF ही कराना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर ने इनको ओवुलेशन इंडक्शन दिया तो यहाँ पे एक चीज़ सामने ये आई कि ओवुलेशन इंडक्शन देने के बाद भी इनके एग नहीं बन रहे थे। एग तो थे इनकी ओवरी में लेकिन एग मैच्योर नहीं हो पा रहे थे, इस कारण से इनका ओवुलेशन नहीं हो पा रहा था। तो डॉक्टर ने इनको सीधा सीधा बोला कि अब आपको IVF ही कराना पड़ेगा। तो उसके बाद इन्होंने एक बार IVF के लिए भी ट्राई किया, लेकिन वो भी इनका फेल हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने इनको दोबारा से कहा कि आपको फिर से एक चांस लेना चाहिए और इस बार आपको डोनर एग से IVF कराना चाहिए, क्योंकि आपके एग की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। अब जब डॉक्टर ने इनको ये बोल दिया कि आपको डोनर एग लेना पड़ेगा, तो ऐसे में जब इन्होंने ये बात सुनी तो ये दोनों ही इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे।
क्योंकि शुरू से यही चाहते थे कि जो भी बच्चा हो इनका खुद का अपना हो, तो इसलिए डोनर एग के लिए इन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। इसके अलावा इनके पास अभी इतना बजट भी नहीं था कि IVF को अफोर्ड कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से ट्रीटमेंट ले रहे थे और एक IVF ऑलरेडी करा भी चुके थे। तो इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे, इस कारण से शांत बैठ गए और इन्होंने यही सोचा कि हम नेचुरली ट्राई करेंगे और जब होना होगा तब हो जाएगा। और इस तरीके से कुछ समय ऐसे बीतता चला गया और कुछ समय बीतने के बाद दिसंबर 2019 में एक दिन इन्होंने हमारी वीडियो देखी थी और वीडियो देखने के बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला और उसके बाद से रेगुलर हमारी वीडियोस को इन्होंने वॉच किया। उसके बाद इन्होंने बताया कि मार्च 2020 से ही ये कोशिश कर रही थी लगातार हमसे संपर्क करने की, लेकिन इनका और हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था। जुलाई 2020 में इन्होंने हमसे कंसल्ट किया और उसके बाद मैंने इनको कुछ ज़रूरी टिप्स दी जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा। दोस्तों, उस दौरान कोविड का समय चल रहा था, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, ज़्यादातर जगह पर लॉकडाउन चल रहा था और ज़्यादातर लोग घर से ही काम कर रहे थे या फिर घर पर ही थे। तो ऐसे में इनके जो हस्बैंड थे वो भी घर पे ही रहते थे, तो इस वजह से इनको ज़्यादा फ़ायदा मिला क्योंकि हस्बैंड का पूरा टाइम मिलता था और इसके साथ साथ इनको ज़्यादा काम का बोझ भी नहीं रहता था। टिप नंबर 1 है फर्टिलिटी मसाज दोस्तों, जो कि मेरी गोल्डन टिप है, जो कि मैं हर सब्सक्राइबर को कहता हूँ, क्योंकि फर्टिलिटी मसाज अगर कोई महिला करती है तो इससे उसके फर्टिलिटी ऑर्गन्स जैसे कि यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब्स, ये सारी एक्टिव रहती हैं और इनमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इनको भी फर्टिलिटी मसाज करने के लिए कहा गया था। नंबर 2 है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। दोस्तों, मेथी दाना अगर कोई महिला इस्तेमाल करती है तो उसकी बॉडी में जो बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो काफ़ी तेज़ी से कम होता है, क्योंकि यही मेन कारण होता है PCOD PCOS का। तो इनको मैंने बताया था कि आपको रोज़ाना रात में 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में कांच के गिलास में डाल करके पूरी रात के लिए भिगा करके रख देना है और सुबह खाली पेट उन्हीं सारे दानों को चबा करके खाना है और पानी को पी जाना है और उसके आधे घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। नंबर 3 है विटामिन डी का सप्लीमेंट। दोस्तों, विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों के शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हो पाता है और इस कारण से इनफर्टिलिटी की समस्या आनी शुरू हो जाती है। महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या ऐसे आती है क्योंकि विटामिन डी की वजह से कैल्शियम कम होता है और कैल्शियम कम होने की वजह से उनकी एग की क्वालिटी गिरती चली जाती है। तो इसके लिए इनको रोजाना सुबह करीब 20 से 25 मिनट तक सुबह की धूप में वॉक करने के लिए कहा गया था और इसके साथ साथ हफ्ते में एक दिन कैल्सिटास का 1 सैशेट 1 गिलास दूध में डाल करके पीने के लिए दिया गया था। दोस्तों, ये जो विटामिन डी का सप्लीमेंट है बहुत ही अच्छे से काम करता है और अगर आप इसको 1 से 1.5 महीना ले लेते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी को अच्छे से पूरा कर देता है। नंबर 4 है फिश ऑयल कैप्सूल। दोस्तों, मैंने इनको सी कोड फिश ऑयल कैप्सूल लेने के लिए कहा था क्योंकि सी कोड फिश ऑयल कैप्सूल में ओमेगा 3, DHA, EPA, विटामिन E, विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके ब्रेन के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, जिससे कि आपके हार्मोन्स अच्छे से काम करते हैं, आपके बॉडी के पार्ट्स अच्छे से काम करते हैं, एग की क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो इसके लिए इनको रात को सोने से पहले 2 फिश ऑयल कैप्सूल लेने के लिए कहा गया था। दोस्तों, अगर आप रात में फिश ऑयल कैप्सूल को लेते हैं तो इसका जो असर है वो दिन के मुकाबले में दुगना हो जाता है, क्योंकि रात में आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती है जब आप सो रहे होते हैं, तो ऐसे में जो भी आप मेडिसिन लेते हैं वो अच्छे से अपना काम कर पाती है। टिप नंबर 5 थी एक्सरसाइज, जो कि मैंने दोनों को बोला था और जिसमें कि मैंने इनको ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधे घंटे ब्रिस्क वॉक करने के लिए कहा था और इसके साथ साथ अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करने के लिए कहा गया था, जिसको कि इन्होंने पूरे नियम के साथ फॉलो भी किया है। उसके बाद एक टिप थी इनके हस्बैंड के लिए, जिसमें कि छुहारे वाला दूध, जो कि मैं हर किसी को बोलता हूं। दोस्तों, चाहे सर्दी हो या गर्मी, अगर किसी भी पुरुष के अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या है, रिपोर्ट अच्छी नहीं है, तो उसको छुहारे वाला दूध जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा इनकी जो डाइट थी पूरी तरीके से घर की बनी हुई थी। फास्ट फूड, जंक फूड या किसी भी तरह का कोई पैकेज फूड, चीनी से बनी हुई चीज़ या मैदे से बनी हुई चीज़, कोई भी चीज़ इनकी डाइट में शामिल नहीं थी। ये लोग पूरी तरीके से घर का बना हुआ खाना ही खाते थे, क्योंकि घर का जो बना हुआ खाना होता है साफ़ सुथरा होता है, ताज़ा होता है और उसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं। ये सारी टिप्स इनको 6 महीने के लिए मैंने बताई थी कि आपको 6 महीने ये सारी टिप्स करनी ही करनी है और उसके बाद बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। दोस्तों, ये रेगुलरली टिप्स को फॉलो कर रहे थे और हमारी वीडियोस को भी देखते थे।
और इस बीच में जैसे ही इनके पीरियड आते थे दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये हिम्मत हार जाते थे, रोना शुरू कर देते थे और इनके मैसेजेस मेरे पर लगातार आते थे कि सर पीरियड आ गए, प्रेगनेंसी नहीं रुकी, हम क्या करें। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इनको इतना समझाता था और उसी का नतीजा ये है कि इन्होंने टिप्स को फॉलो किया और जनवरी 2021 में इनके पीरियड मिस हो गए। और उसके बाद जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो इनको यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट किट में 2 लाइन थी और ये प्रेग्नेंट थी। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया है और इनको खुद यकीन नहीं होता कि ये प्रेग्नेंट हुई और ये माँ भी बन चुकी हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे और इसको लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।